हेलो स्टूडेंट्स, अमित की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें एपी के फर्स्ट 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है। कौन सी एपी? जिसका सेकंड टर्म है 14 और जिसका थर्ड टर्म है 18। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है हम उसकी वैल्यू लिख लेंगे। तो हमें गिवन है हमारे सेकंड टर्म की वैल्यू, तो इसलिए a2 की वैल्यू हो जाएगी 14। सिमिलरली हमारे थर्ड टर्म की वैल्यू है 18, तो इसलिए a3 की वैल्यू हो जाएगी 18। और जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी कि S51 की वैल्यू। तो S51 की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें A और D की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इसलिए पहले हम लोग A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्योंकि हमें हमारे दो कंसेक्यूटिव टर्म A2 और A3 की वैल्यू पता है, इसलिए हम लोग अपना कॉमन डिफरेंस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी कि 18 माइनस 14 विच इज़ इक्वल टू 4। हमारे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी 4। अब हम लोग A यानी कि अपने फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे with the help of the formula an is equal to a plus n minus 1 multiply by d. So if n is equal to 2 तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a2 is equal to a plus 2 minus 1 multiply by d। तो a2 की वैल्यू 14 है, तो ये हो जाएगा 14 is equal to a plus 2 minus 1 यानी कि 1 multiply by d, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू ए प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि a प्लस 4। तो a की वैल्यू हो जाएगी 14 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 10। तो हमारे फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो जाएगी 10। अब हम लोग S51 की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो फार्मूला यूज़ होगा वो है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। अब हम इस फार्मूला में अपनी गिवन वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा S51 इज इक्वल टू n बाई 2 यानी कि 51 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस n माइनस 1 यानी कि 51 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d यानी कि मल्टीप्लाई बाई 4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 51 अपॉन 2 और ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 20 प्लस 51 माइनस 1 यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाई 4। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 51 बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 20 प्लस 50 इंटू 4 यानी कि 200। तो ये हो जाएगा 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 200 यानी कि 220। तो 2 से 2 हो जाएगा 1 टाइम और 2 से 220 हो जाएगा 110। तो हमारे पास बचेगा 51 इंटू 110 विच इज़ इक्वल टू 5610। तो हमारे सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स की वैल्यू हो जाएगी 5610। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। मतलब हमसे यह कहा गया है कि अगर एक एपी के फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 49 है, यानी कि अगर S7 की वैल्यू 49 है और उस एपी के फर्स्ट 17 टर्म्स का सम 289 है, यानी कि अगर S17 की वैल्यू 289 है, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। यानी कि
हमें Sn की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा Sn इज़ इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। अब हम अपने इस फार्मूला में पहले S7 की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि इफ़ n इज़ इक्वल टू 7 तो ये फार्मूला हो जाएगा S7 इज़ इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 7-1 मल्टीप्लाई बाय d। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस 7-1 यानी कि 6d। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 और ब्रैकेट के अंदर से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3d। तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 3d। और S7 की वैल्यू है 49 तो ये हो जाएगा 49 के इक्वल। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 49/7 इज़ इक्वल टू a प्लस 3d। 7 से 7 हो जाएगा 1 टाइम और 49 हो जाएगा 7 टाइम। तो हमारे पास बचेगा a प्लस 3d इज़ इक्वल टू 7। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम अपने इस फार्मूला में n की वैल्यू 17 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा S17 इज़ इक्वल टू n/2 यानी कि 17/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n-1 यानी कि 17-1 मल्टीप्लाई बाय d। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस 16d। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17/2 और ब्रैकेट के अंदर में से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 8d। 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास बचेगा 17 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 8d जिसकी वैल्यू है S17 के बराबर और S17 की वैल्यू है 289। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 289/17 इज़ इक्वल टू a प्लस 8d। 17 से 17 हो जाएगा 1 टाइम और 289 हो जाएगा 17 टाइम। तो हमारे पास बचेगा 17 इज़ इक्वल टू a प्लस 8d। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 8d माइनस a प्लस 3d इज़ इक्वल टू 17-7। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 8d और ये हो जाएगा माइनस a माइनस 3d इज़ इक्वल टू 17-7 यानी कि 10। प्लस ए और माइनस ए हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास बचेगा 8d माइनस 3d यानी कि 5d और RHS में हमारे पास है 10। तो d की वैल्यू हो जाएगी 10/5 विच इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी 2। अब हम d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वो हो जाएगा a प्लस 3d यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 7। तो a प्लस 6 हो जाएगा 7 के बराबर और a की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है और तो इसे हम लोग अपने इस फार्मूला में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा Sn इज़ इक्वल टू n/2 यानी कि n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 2 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 2n-1
+2 और -2 हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास बचेगा n/2 मल्टीप्लाई बाय 2n, 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास बचेगा n मल्टीप्लाई बाय n विच इज़ इक्वल टू n²। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे इस AP के सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की वैल्यू होगी n²। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। और यदि अब भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो कैसे लगी यह भी कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।